आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नाभा दास द्वारा रचित सूरदास। तो चलिए शुरू करते हैं। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना परकासी, विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण श्रवण निधरे, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं शिर चालन करे। यहाँ पर कठिन शब्द का अर्थ भी दिया हुआ है साइड में, तो आप उसको देख करके कठिन शब्द का अर्थ समझ सकते हैं। तो चलिए पहले और दूसरे पंक्ति का अर्थ हम देखते हैं, या हम दूसरी पंक्ति का अर्थ पहले देखेंगे और पहली पंक्ति का अर्थ बाद में। तो दूसरी पंक्ति है, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, अर्थात सूरदास कवित आदि की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। यहाँ पर देखिए सूरदास की रचनाएं जो हैं वो उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, उनकी रचनाएं युक्ति चमत्कार अनुप्रास वर्ण से भरी हुई होती हैं। अब तीसरे और चौथे पंक्ति का अर्थ हम देखेंगे, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना परकासी, अर्थात सूरदास ने श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों से प्रकाशित किया। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, अर्थात नाभादास यहाँ पर कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है अपनी उसी दिव्य दृष्टि से, जिस दिव्य दृष्टि की यहाँ पर बात हो रही है। आखिरी दो पंक्ति देखिए, सुर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं शिर चालन करे, अर्थात यहाँ अंत में नाभादास कहते हैं कि ऐसा कौन कवि है जो सूरदास की रचनाओं को सुनकर, उनकी कविताओं को सुनकर सिर चालन ना करे, अर्थात हामी ना भरे। विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवण निधरे, अर्थात नाभादास यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई उनकी वाणी को सुनता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, निर्मल हो जाती है। अब हम एक बार पूरे पद का अर्थ देखेंगे। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, अर्थात सूरदास की रचनाएं युक्ति चमत्कार अनुप्रास वर्ण से भरी हुई होती हैं। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, वे जिन प्रेम भरी वचनों से शुरुआत करते हैं उसका अंत भी उन्हीं वचनों से वे करते हैं। उसकी रचना में वो तुकबंदी का अद्भुत रूप प्रकट करते हैं। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, अर्थात यहाँ पर नाभादास कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि जो है वो दिव्य है और अपनी उसी दिव्य दृष्टि से सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना परकासी, अर्थात सूरदास ने श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप सभी का अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके अपनी वचनों से प्रकाशित किया है। विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणनि धरे, अर्थात नाभादास कहते हैं कि जो व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई इन वाणियों को सुनेगा, अर्थात श्री कृष्ण के गुणों को सुनता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, निर्मल हो जाती है। सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं शिर चालन करे, अर्थात यहाँ अंत में नाभादास कहते हैं कि ऐसा कौन कवि है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर, उनकी रचनाओं को सुनकर सिर चालन ना करे, अर्थात जो उनकी बातों को सुनकर उसकी प्रशंसा ना करे। तो आज के इस वीडियो में हमने नाभादास द्वारा रचित सूरदास के पद की व्याख्या देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।